नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके लिए यहाँ पर जो जनरल हिंदी का पेपर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जो तीनों आपके कोर्सेज में कंपलसरी होता है आपके बीए बीकॉम और बीएससी में। तो जनरल हिंदी के पेपर को हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर सॉल्व कराया था 2019 का, और आज हम यहाँ पर 2018 का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जनरल हिंदी का, जो कि एक कंपलसरी पेपर है, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करके आपके लिए बताने वाले। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आप यहाँ पर पूरा इसे देखिएगा। ये आपके एमसीक्यू यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आते हैं। आप सबको पता है जो आपके जनरल वाले पेपर में आपके जो 4 पेपर होते हैं आपके जनरल के, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये 4 होते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी का 2019 का आपको पेपर सॉल्व करवा दिया था, और आज हम यहाँ पर आपको 2018 का यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर बताने वाले। इसके बाद हम यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसके भी हम यहाँ पर बताएंगे, साथ में जो जनरल हिंदी उसके और भी है आपके 2016 2017 सभी हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाले। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए 2018 का पेपर लेकर आए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबको पता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था 2019 वाली पेपर में भी, कि आपके जो पेपर है वो 2-3 खंडों में आता है, आपके पदखंड और गद्यखंड और व्याकरण। हिंदी का जो पेपर है आपके 3 खंडों में यहाँ पर पूछा जाता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर किसका सोल्यूशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पदभाग के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर पदभाग में से, आप पूरा देख सकते हैं, और 25 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके गद्य भाग में से भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते होगे, ठीक है। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पद और गद्य को मिलके पहले आते थे 2019 से पहले, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। लेकिन अब आपके जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 25 क्वेश्चन दोनों को मिला के, गद्य और पद को दोनों को मिला के ही आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके व्याकरण वाले टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है। यानी टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो हम यहाँ पर गद्य और पद भाग को सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल व्याकरण भाग को सॉल्व करने वाले हैं। गद्य और पद भाग को आप यहाँ पर अपनी किसी भी रिफ्रेशर से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो और बेटर रहेगा कि आप कोई से भी रिफ्रेशर ला के जितने भी आपके चैप्टर है आपके गद्य और पद भाग में, मैंने व्याकरण वाला एक वीडियो सिलेबस वाला एक आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दिया था, जिसमें हमने हिंदी का जितना भी आपका सिलेबस है जनरल हिंदी का, वो हमने आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर्स है आपके गद्य भाग में और पद भाग में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए आंसर बिल्कुल आसान यहाँ पर हो जाएंगे। हम यहाँ पर केवल व्याकरण वाले भाग को सॉल्व करने वाले। पिछले वाले 2019 वाले पेपर में भी हमने व्याकरण के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, और आज भी हम यहाँ पर व्याकरण के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। बहुत आसान ये क्वेश्चंस आते हैं अगर आप इसे आसानी से समझ लेते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपका पेपर का लेवल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, और साथों साथ आपको एक और काम करना, हम यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा के बताने वाले, इसका जो आंसर है आंसर की बताने वाले। तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर और पेन ले लेना है, और वहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पर 51 का आंसर जैसे बताएंगे, तो आपको वहाँ पर क्रमांक डालना है 51, और आपको अपना आंसर वहाँ पर उसके सामने लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर जैसे हम आंसर आपको बताते तो आपको देखना है वो सही निकला या नहीं निकला आपके, ठीक है। अगर सही निकला हो तो आप उस पर राइट कर दीजिएगा। ऐसे कुल आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन के आंसर देखने कि आपने 50 में से कितने सही करें, और जितने भी आपके सही जाएंगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमारे 50 में से मान लीजिए 45 सही गए, 40 सही गए, या पूरे 50 ही सही गए, ठीक है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना। हर स्टूडेंट्स को ये जरूर करना है, इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आपकी अभी कितनी तैयारी है, ठीक है। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 51 क्वेश्चन है, जो कि संधि में से, आप सबको पता है कि संधि में से आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके समास में से भी आते हैं, जो कि संधि आप सबको पता है, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई सा भी पेपर हो, आपके संधि और समास तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके, ठीक है। तो पहला है आपके 51, जगत प्लस इससे बनने वाले शब्द में कौन सी संधि। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से अपने अनुसार आंसर बताइए कि यहाँ पर 51 का आंसर क्या होने वाला है। तो 51 का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा व्यंजन संधि। इसमें कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। इस त का क्या हो जाएगा आपका, द हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके जगदीश हो जाएगा, ठीक है। जगत प्लस इश का क्या हो जाएगा आपका जगदीश हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, तपोवन का संधि विच्छेद बताइए। जल्दी से आंसर लिखिए, तपोवन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं, या आप जल्दी से अपने रजिस्टर में आंसर लिख लीजिए। लास्ट में एक साथ ही बता दीजिएगा कि आपके 50 में से कितने सही गए।
ठीक है, तो 52 का आंसर दीजिए फटाफट। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, यहाँ पर ए आंसर होगा, तप +1 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपको संधि का नाम भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, महा प्लस उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि महा प्लस उत्सव से कौन सा शब्द बनने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर डी होगा, महोत्सव होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके 54 क्वेश्चन ही देख सकते हैं कि आप यहाँ पर संधि में से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। अनु प्लस ऐषण से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी अन्वेक्षण होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आप 54 में यण संधि हो जाएगी। तो आपको संधि के नाम भी जरूर याद रखने, क्योंकि आपकी संधि भी यहाँ पर पूछ ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, बहुब्रीहि का समास बताइए जल्दी से। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो आपके, बहुब्रीहि का समास बताइए जल्दी से। यहाँ पर 55 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो बहुब्रीहि का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशानन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 आननों वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपके, यहाँ पर दशानन हो जाएगा। दशानन किसे कहते हैं, यहाँ पर रावण को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 56 है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो अभी तक आंसर भी सोच लिया होगा। यथाशक्ति का क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो यथाशक्ति में आपको कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव यहाँ पर समास आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 57 आपका क्वेश्चन है, तुलसी कृत में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। तुलसी कृत में यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 58 क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाता है, प्रहार यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि इसमें तो आपके प्रति आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपके प्रति आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रहार यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग, जल्दी से बताइए। सुभाषित शब्द में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा आपके, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाता है, यहाँ पर आपके सुपसर्ग हो जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एरा प्रत्यय का उदाहरण बताइए। आप सबको पता है कि जो आपके उपसर्ग होते हैं वो तो आपके शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो आपके पीछे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रत्यय क्या होगा, जल्दी से बताइए। इन चारों में से एरा प्रत्यय किस में लगेगा, सृष्टि का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सपेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सपेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि बाकी में तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो लोहार है इसमें आपके हार प्रत्यय होगा। उसके बाद यहाँ पर 61 है आपके आलू प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से 61 का आंसर दीजिए। देखते हैं किन स्टूडेंट्स का यहाँ पर सही जाएगा। तो यहाँ पर 61 का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपका जो 61 का आंसर क्या होगा, भालू होगा, ठीक है, ए होगा यानी। उसके बाद यहाँ पर 62 ऊँट का पर्यायवाची बताइए। ऊँट का पर्यायवाची बिल्कुल ही सिंपल है आपके, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए महागिरी यहाँ पर हो जाता है आपके 62 का आंसर। उसके बाद 63 है, कामदेव का पर्यायवाची बताइए। कामदेव का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा, तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, बी रतिपति यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर, जल्दी से, कि नेकी का विलोम शब्द बताइए। बिल्कुल सिंपल है ये आपके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नेकी का विलोम, अगर आपको वैसे पता भी नहीं हो तो आप सब जानते हैं नेकी का मतलब भलाई होता है, ठीक है। तो इज्जत भी यानी वो उसी में आ जाता है, ईमान भी उसमें आ जाता है, भलाई भी उसमें आ जाता है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा, विलोम हमें यहाँ पर पूछा है, तो विलोम क्या हो जाता है, आपके बदी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 65 का आंसर बताइए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गजानन और लंबोदर है वो तो इसके पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 का, वो होगा यहाँ पर आपके यहाँ पर इतिशी आंसर होगा, ठीक है। इतिशी यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर आपके निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर श्रृंगार को राइट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो श्रृंगार है वो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप कभी मत भूलिएगा। जो करेक्ट होता है श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपके कई कंपटीशन एग्जामों, ऊंचे लेवल के कंपटीशन एग्जामों में आपकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, शुद्ध शब्द चुनिए यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पर जो सी आंसर राजनीतिक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपको 68 में पहचानने की शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 68 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर चुपचाप चले जाओ, ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप सबको पढ़ के देखिए, वो आपको अशुद्ध लगेंगे, लेकिन जो शुद्ध वाक्य आपका बी यहाँ पर होगा। उसके बाद 69 का आंसर दीजिए फटाफट।
तो यहाँ पर जो 69 का आंसर है वो यहाँ पर आपके होगा ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके बैठो और पुस्तक पढ़ो, यानी आपका ए करेक्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पर 70 क्वेश्चन है आपका, 70 क्वेश्चन जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तो वाक्यांश क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है वो क्या होगा यहाँ पर, अतिथि यानी बी होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, जल्दी से आंसर देते जाइएगा, ठीक है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला यहाँ पर क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 71 का क्या आंसर हो जाता है, गुन्ना यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाता है, सी हो जाता है आपके। उसके बाद यहाँ पर टोपी उछालने का करेक्ट आंसर होगा 72 का आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी अपमान करना यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपकी, ये आपको पता ही होगा, शुरुआत से आप पढ़ते आए। 9 2 11 का होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर डी यहाँ पर भाग जाना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 74 है, दूध का दूध और पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर ए आपके सच्चा न्याय करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, रमता जोगी बहता पानी लोकोक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, जल्दी से आंसर बताइए। ये तो यहाँ पर आपके सी साधु करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद यहाँ 76 है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल भी आने के आपके कई ज़्यादा चांस है। अली और आली शब्द युग्म का अंतर बताइए, यहाँ पर अली का मतलब क्या है और आली का मतलब क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपके सी भ्रमर या आपके संकीय होएगा। अली का अर्थ क्या होता है, आपके भ्रमर होता है, और यहाँ पर जो आपके इस अली का, आली का मतलब क्या होता है, आपके सखी होता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, इस अली को जगह यहाँ पर भ्रमर की जगह भोरा भी आ सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रह और ग्रह शब्द युग्म का अंतर बताइए कि इस ग्रह का मतलब क्या है, इस ग्रह का मतलब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके यहाँ पर सी होगा। इस ग्रह का मतलब तो है आपके घर, और इसका मतलब है आपके यहाँ पर नक्षत्र, यानी ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन, ये जो आपका 78 क्वेश्चन है, ये आपके 2019 के पेपर में आया था। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2019 के पेपर का वीडियो देख रखा था उन सबको पता है कि आपकी ये 2019 के पेपर में भी आया था, और ये कई कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका आंसर यहाँ पर है कि जलज और जलद का आंसर बताइए, ठीक है, कि यहाँ पर जलज को क्या कहते हैं और जलद को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर सही जाएगा। तो यहाँ पर जो जलज और जलद का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी यहाँ पर कमल और बादल हो जाता है, ठीक है, कमल और बादल हो जाता है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप यहाँ पर कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलद में, इस जलद में आपकी लास्ट में क्या आ रहा है, द आ रहा है, ठीक है, और बादल में भी आपकी क्या आता है, बीच में यहाँ पर द आता है। तो इससे आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, यहाँ पर जलद में द है और यहाँ पर बादल में भी द है। तो यहाँ पर द से आप पहचान सकते हैं कि जलद का होता है बादल, और जो बच जाए यानी जलज, उसका क्या होता है, आपके कमल होता है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है जो आपको हमेशा ही यहाँ पर याद रहेगी, हमने भी इसी तरीके से यहाँ पर याद किया था। उसके बाद यहाँ पर 79 का आपका कान का तस्मक क्या होगा, तो ये बिल्कुल ही आसान है। तस्मक क्या हो जाता है आपके, जल्दी से बताइए। तस्मक वो होते हैं जो आपके यहाँ पे संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो कान के संस्कृत प्रयुक्त हो जाता है वो आपके तस्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट अब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन, पेड़ का तस्मक क्या होगा, तो पेड़ का बिल्कुल ही सिंपल है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके वृक्ष हो, यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 81 दुग्ध का तद्भव क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तद्भव क्या होता है जो आपके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो दुग्ध को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे दूध यहाँ पर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 82 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। चक्षु का तद्भव क्या होगा, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर चक्षु, नोचन, लयन, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आँख यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके राजस्थान को देशज भाषा में क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी मरुधरा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। तभी एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पर 83 क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि राजस्थान को देशज भाषा में क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर मरुधरा होगा, तभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दच का कौन सा शब्द होगा, तो दच का यहाँ पर आपके देशज शब्द हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके गणेश के अनेकार्थी शब्द बताइए। 85 का आंसर क्या होगा, तो 85 का आंसर हो जाता है आपके गजानन, लंबोदर और विनायक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 86 का आंसर जल्दी से बताइए कि पुष्प के अनेकार्थी शब्द क्या हो गए। तो यहाँ पर जो पुष्प का अनेकार्थी शब्द बताइए 86 का आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सुमन, फूल और पूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, अग्नि के अनेकार्थी। तो जो 87 का करेक्ट आंसर वो आपके सी होगा, आग, हुताशन और पावक, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके पारिभाषिक शब्दावली में से क्वेश्चन आए जो कि बिल्कुल ही सिंपल होता है। यहाँ पर आपके डायरेक्टर का पारिभाषिक शब्द बताइए। आप सब जानते हैं कि जैसे फिल्मों में भी आपके डायरेक्टर होता है, तो वो क्या होता है आपके, आपने कई बार सुन भी रखा होगा, वो निर्देशक होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, आप सब जानते हैं कि एग्जिट क्या होता है यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर आपके स्वागत, सुस्वागतम और स्वागत या निर्गम, तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, निर्गम यानी जाने को कहते हैं। ठीक है, आप कई जगह लिखा होता है ना एग्जिट, तो वहाँ पर आप जाते तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, निर्गम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके आइडेंटिटी का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, 90 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आइडेंटिटी का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है आपके बी, पहचान यहाँ पर हो जाता है। जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड रहता है तो कहते हैं ना हम उसे पहचान पत्र, तो यहाँ पर पहचान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर गंदी बस्ती का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपके सी, स्लम यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 92 आपके स्थान का पारिभाषिक शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वेन्यू हो जाता है आपके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 93 योजना का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये प्लान हो जाता है। जैसे हमने कोई प्लान बनाया तो कहते हैं ना योजना बनाई। ठीक है, उसी प्रकार से आपके 94 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2019 वाले पेपर में भी आया था जहाँ पर आपने देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है यहाँ पर प्रेम और विवाह। इस पढ़ने का अर्थ क्या होता है, विवाह। आपने शादी के कार्डों में इस पढ़ने को जरूर देखा होगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, आपके विवाह होता है और इस पढ़ने का क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर 95 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस साल आने की कई ज़्यादा चांस है। एक ही माता की से जन्म लेने वाला भाई क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे जी नहीं ये नहीं होता, आपका डी सहोदर क्या होता है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 96 उत्तीर्ण का विलोम शब्द बताइए, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, आप सब जानते हैं वो क्या हो जाता है आपका बी, अनुत्तीर्ण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद 97 जो कि बिल्कुल आसान है, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाता है 20 स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 98 शुद्ध वाक्य पहचानिए कि इन चारों में से आपको शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है। तो आप चारों को पढ़ेंगे तो शुद्ध वाक्य आपका क्या होता है, आज कॉलेज बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 99 है एनुअल का पारिभाषिक शब्द बताइए जल्दी से। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में भी आपके एग्जाम होते हैं तब फंक्शन होते तो उसे क्या कहते थे, एनुअल फंक्शन होते, एनुअल एग्जाम होते, तो वो क्या होता है आपका वार्षिक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यहाँ पर आप देखिए शशि शेखर मदन रूपी पिनाकी नीलकंठ त्रिलोचन किनके अनिकार्ती शब्द, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो अभी तक पहचान भी लिया होगा। यहाँ पर अगर आपको और किसी का भी नहीं पता तो आपको नीलकंठ का तो जरूर पता होगा। नीलकंठ हम किसे कहते हैं, यहाँ पर महादेव जी को कहते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताने कि आपके आज 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही गए हैं। अगर यहाँ पर आपके 40 से लेकर 50 के बीच में यहाँ पर आपके आए तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एक अच्छी यहाँ पर व्याकरण की तैयारी है, और इससे कम हो तो भी आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराने वाले, जिससे आपको यहाँ पर पता लगेगा। और आपके हम यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स थे आपके, चाहे वो संधि हो, समास हो, आपके मुहावरे हो, पर्यायवाची हो, लोकोक्ति हो यानी उपसर्ग पढ़ती है, तो शुद्ध वाक्य, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इनकी क्लासेस आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद ये सभी टॉपिक आपको बिल्कुल आसान यहाँ पर लगने लगेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो हम इसे जो हमारी ये सीरीज है इसे हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक करते, तो यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाइक करके जाना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कितने आंसर आपके सही गए। मैं सभी आंसर पे यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ, तो आपको सबको बताने कि आज के आपने कि कितने आंसर सही गए। चाहे आपके कम गए हो, चाहे 20 गए हो, 30 गए, तो कोई बात नहीं, आप वो भी लिखिएगा, यानी कम से कम आपने प्रयास तो किया, इसलिए आप आंसर यहाँ पर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपके यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी होने वाली है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।